जय नारायण बच्चों, आज हम सभी रुचिरा पाठ्य पुस्तक के पाठ 6 सदाचार पाठ पढ़ेंगे। अब यहाँ देखते हैं षष्ठः पाठः सदाचारः। षष्ठः का अर्थ है 6, पाठ का अर्थ आप जानते हैं पाठ, यानी पाठ 6 सदाचारः। सदाचार, सदाचार है क्या? सद का अर्थ है अच्छा और आचार का अर्थ है आचरण या व्यवहार। तो सदाचार का अर्थ है अच्छा आचरण या व्यवहार। अब हमारे विषय में इस टॉपिक को रखने की क्या आवश्यकता हुई? तो सभी को ये पता होना चाहिए कि जो शिक्षा हम प्राप्त कर रहे हैं इसका मूल उद्देश्य क्या है। शिक्षा का मूल उद्देश्य सिर्फ ज्ञान अर्जित करना या पैसे कमाना नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य है अच्छे इंसान बनना, जो दूसरों की सहायता कर सके, जिसके अंदर सेवा भाव का गुण हो। तो इस प्रकार शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है कि एक अच्छा इंसान बनना। और एक अच्छा इंसान हम कैसे बन सकते हैं? जब हमारा आचरण या व्यवहार अच्छा होगा। तो हमारा आचरण और व्यवहार अच्छा रखने के लिए हमें क्या बातें ज़रूरी हैं जाननी। तो इस पाठ में हम उन्हीं ज़रूरी आवश्यक बातों को जानेंगे जो हमें एक अच्छा इंसान बनाने में सहायक होंगी। और इस पाठ में श्लोक के माध्यम से हमें ये बातें बताई गई हैं। पहला श्लोक, अब इसका हम सस्वर वाचन करेंगे ताकि आपको ये पता रहे कि श्लोक का वाचन कैसे किया जाता है, लय में कैसे श्लोक पढ़ा जाता है। तो ध्यान से सुने। स्वः कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाह्ने चापराह्निकं नहि प्रतीक्षते मृत्युः कृतं अस्य न वा कृतम्। अर्थात स्व मीन्स आने वाला कल, कार्यम कार्य, अद्य आज, कुर्वीत करना चाहिए। पूर्वाह्ने का अर्थ है दोपहर के पहले का समय और अपराह्न दोपहर के बाद का समय। तो यहाँ कहा गया कि जो मनुष्यों में ये आदत होती है कि काम को टालने की, कि अभी बाद में कर लेंगे, तो यहाँ यही बताया गया कि सदाचार क्या है कि आने वाले कल का कार्य हम आज ही कर लेना चाहिए हमें, और दोपहर के बाद का कार्य दोपहर से पहले ही करने का प्रयास करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, कि मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती। मृत्यु ये आ जाती है तो ये प्रतीक्षा नहीं करेगी कि कृतम अस्य न वा कृतम, कि यह किया गया है या नहीं, मतलब कार्य किया गया है या नहीं, मृत्यु इसकी प्रतीक्षा नहीं करती। इसलिए हमें हर कार्य समय से पूर्व ही समाप्त कर लेना चाहिए। दूसरा श्लोक, सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतं ब्रूयात् एषः धर्मः सनातनः, कि सत्य बोलना चाहिए। ब्रूयात् का अर्थ है बोलना चाहिए, सत्य का अर्थ सच, तो सच बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात्, और प्रिय बोलना चाहिए, अच्छा लगने वाली बात बोलनी चाहिए। सच बोलना चाहिए और प्रिय यानी मधुर बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, कि न मतलब नहीं, ब्रूयात् मतलब है बोलना चाहिए, सत्यम सच, अप्रियम अप्रिय लगने वाला, कि हमें सच बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन हमें बुरा लगने वाला, अप्रिय लगने वाला सच भी नहीं बोलना चाहिए, मतलब बचना चाहिए। अप्रिय लगने वाला सच बोलने से हमें क्या करना है? बचना चाहिए। और प्रियम च नानृतं ब्रूयात्, यहाँ नानृतं में न प्लस अनृतम, यहाँ संधि हुई है न और अनृतम में, और शब्द बना नानृतम।
न का अर्थ है नहीं, अनृतम का अर्थ है झूठ। और क्या करना चाहिए हमें? प्रिय लगने वाला अनृत मतलब झूठ न ब्रूयात, नहीं बोलना चाहिए। कि अगर हमें कि बुरा लगने वाला सच नहीं बोलना चाहिए तो हमें अच्छा लगने वाला झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। ईश धर्मः सनातनः, ईश मतलब यही, धर्मः धर्म है, सनातनः मीन्स पुराना, कि पुराने धर्म में हमें यही शिक्षा दी गई है कि हमें सच बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, और बुरा लगने वाला सच नहीं बोलना चाहिए। इसके साथ ही हमें अच्छा लगने वाला झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। अच्छा लगने वाला झूठ क्या है? जैसे चापलूसी करते हैं किसी की, कोई करे तो क्या होगा? अच्छा लगने वाला वो झूठ होगा। तो हमें अच्छा लगने वाला झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। यही हमारे पुराने धर्म में शिक्षा दी गई है। श्लोक 3। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। अर्थात सर्वदा हमेशा, व्यवहारे व्यवहार में, स्यात् होनी चाहिए या रहनी चाहिए, औदार्यम यानी उदारता यानी दया की भावना, सत्यता तथा और सच्चाई, ऋजुता का अर्थ है सरलता, मृदुता का अर्थ है मधुरता, कि हमारे व्यवहार में हमेशा उदारता, सच्चाई, ऋजुता मतलब सरलता और मधुरता होनी चाहिए। कौटिल्यम न कदाचन, चापी का च मतलब और, अपि मीन्स भी, कि और कुटिलता, कौटिल्यम मीन्स है कुटिलता अर्थात चालाकी, नहीं होनी चाहिए। कदाचन मतलब कभी भी, कि हमारे व्यवहार में उदारता, सच्चाई, सरलता और मधुरता की भावना होनी चाहिए, और व्यवहार में कभी भी कुटिलता अर्थात चालाकी नहीं होनी चाहिए किसी के लिए। श्लोक 4। श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। यहाँ बताया गया कि मातरम पितरम तथा माता और पिता की, गुरु श्रेष्ठ जन्म और श्रेष्ठ जनों की, च का और अर्थ लगेगा कि माता पिता की, गुरु और श्रेष्ठ जनों की, श्रेष्ठ यानी हमसे जो बड़े हैं उनकी, मनसा मन से, कर्मणा कर्म से, वाचा वाणी से, सेवेत सेवा करनी चाहिए, सततम हम मतलब निरंतर, सदा का अर्थ है सदैव। तो हमें यहाँ क्या शिक्षा दी गई कि हमें अपने माता पिता की, अपने गुरुजन की और अपने से श्रेष्ठ जन की मन से अर्थात क्या है कि हमको कोई चीज़ ज़बरदस्ती हम पे न थोपी जाए, हम इच्छा से अपने बड़ों की सेवा करें। कर्म से अर्थात हम किसी की सहायता कर दें। हाथ पैर दबाना ही सेवा नहीं होती है, किसी की सहायता कर देना भी सेवा है। तो कर्म का अर्थ है कि किसी की सहायता करके, और वाणी से कि वाणी में मधुरता ला करके, किसी से हम मीठा बोल करके भी उसकी सेवा कर सकते हैं। तो हमें अपने माता पिता की, गुरु की एवं अपने से बड़े लोगों की मन से, कर्म से और वाणी से हमेशा निरंतर मतलब बिना रुके हुए सेवा करनी चाहिए। 5वां श्लोक और अंतिम श्लोक। मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदैव परिवर्जयेत। अर्थात कि मित्र से, कलहम कृत्वा कलह करके, कृत्वा अर्थ है करके, तो कलहम का अर्थ है लड़ाई झगड़ा, कि मित्र से लड़ाई झगड़ा करके नहीं कदापि कभी भी, सुखी जनः, सुखी हो सकता है, जनः मीन्स व्यक्ति, कि मित्र से लड़ाई झगड़ा करके कोई व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता।
इति ज्ञात्वा, यह जान करके, कृत्वा का अर्थ है करके, ज्ञात्वा का है जान करके, कि यह जानकर हमें प्रयासेन मतलब प्रयास पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक, तदैव परिवर्जयेत, तदैव मतलब उसे किसे, लड़ाई झगड़े को, परिवर्जयेत मीन्स रोकना चाहिए, कि मित्र से लड़ाई झगड़ा करके कोई भी व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता है। तो यह जानकर हमें प्रयास पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक उस लड़ाई झगड़े को रोकना चाहिए। तो इस प्रकार सदाचार पाठ में दिए गए श्लोक के माध्यम से हमें अच्छा आचरण करना सिखाया गया कि कौन कौन से ऐसे व्यवहार हैं जिन्हें हम अपने जीवन में आत्मसात करेंगे तो हम एक अच्छे इंसान बनेंगे और शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है वह सर्व सिद्ध हो पाएगा। तो आशा है कि आप सभी को ये पाठ जो है वह समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। धन्यवाद।